गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने मनोहर कीर्तन श्रवण किया। सिंह साहिब जी सुखविंदर सिंह दी मुबारक रसना तो जत्थे पासों शब्द की बोल चल रहे थे। प्रभु जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। इस शब्द को यदि हम ऐसे उच्चारण करें कि प्रभु जियो खसमा ना कर प्यारे, ना अलग कर दें, मायना बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस महान इलाही शख्सियत की बरसी मना रहे हैं संत बाबा थारिया सिंह जी, उनका जीवन, उनका संदेश, उनका उपदेश आपके सामने रखूँगा। क्योंकि बरसी मनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, या फिर किसी का जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या होता है। यदि हम उनका जन्मदिन नहीं मनाते, उनकी बरसी नहीं मनाते, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मंजिल पे पहुंच गए हैं। यदि उनके गीत गाएंगे, उनका संदेश उपदेश हम बार बार दोहराएंगे, तो हम बड़े हो जाएंगे, हम ऊंचे हो जाएंगे। और यदि उनके गीत नहीं गाएंगे तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे, वो तो बड़े हो गए, वो तो समंदर हो गए, सागर हो गए, लीन हो गए। तो संत महापुरुषों की यादगार मनाना, फिर कुछ न कुछ लेके जाना। क्योंकि क्षमा करना, मुझे कहने देना, क्योंकि यदि हम खाली आए और खाली ही चले गए, कुछ ग्रहण नहीं किया। क्योंकि पिछले साल की बात है, भावनगर में मैं जब कथा करने के लिए बैठा तो एक प्रेमी ने मुझे बुला लिया। कहने लगे, ज्ञानी जी कथा आप करोगे? मैंने कहा हाँ मैं ही करूँगा। कहने लगे, मैं छोटी सी बेनती करूँगा आपको। मैंने कहा बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो उसने जो कुछ बोल मेरे सामने रखे, मैं हैरान हो गया उसके बोल सुन के। मुझे कहता, ज्ञानी जी प्रोग्राम हर साल बहुत अच्छा मनाते हैं, रागी जत्थे अच्छे आते हैं, कथावाचक बहुत अच्छे आते हैं, बहुत आनंद आता है। लेकिन पिछले साल थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई सी। मैंने कहा क्या गड़बड़ी हो गई? कहने लगे, जो लंगर बनाया था उसमें दाल में मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी, तो दाल खाई नहीं गई हमसे। ध्यान से सुनना, पिछले साल लंगर में जो दाल बनी थी उसमें मिर्ची ज़्यादा थी, हमने दाल खाई नहीं। तो इनसे कहना इस बार दाल में मिर्ची कम डालें। तो मैंने कहा पिछले साल जो गुरुपर्व मनाया था, रागी जत्थे आए थे, कथावाचक आए थे, उन्होंने कौन कौन से शब्द पढ़े थे? कहने लगे, ज्ञानी जी ये तो पता नहीं है, पर दाल में मिर्ची ज़्यादा थी, ये बात याद है। तो क्षमा करना, हमने ये बात नहीं पकड़नी है कि दाल में नमक ज़्यादा था या मिर्ची ज़्यादा थी। हमने गुरु का संदेश, महापुरुषों का जीवन, उद्देश्य वो समझना है बस। कहते हैं कि किसी स्थान पर यदि कोई अमर पुरुष जन्म लेता है, जैसे संत बाबा थारिया सिंह, कंदरा धरती,
और सखर सिंध, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी जब बात करते थे तो हमें कहते थे हम सखर रोड़ी में रहते थे, और कंदरा में ही हमारे बुजुर्ग, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से आए। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सिंधी समाज के अंदर जो प्रेम देखा है वो कहीं भी नहीं है, हकीकत है। मैंने कहा गुरु नानक साहब ने पूरे का पूरा प्यार ही सिंधी समाज को दिया हुआ है, हकीकत है। क्योंकि जिस ढंग से आप अदब करते हो, सत्कार करते हो, जिस धरती पे कोई अमर महान पुरुष, अमर रूह का जन्म होता है, वो धरती भी अमर हो जाती है, वो शहर भी अमर हो जाता है, वो प्रांत भी अमर हो जाता है, और वो मुल्क भी अमर हो जाता है। और गर्ज के मैं अर्ज करूं, पूरी धरती ही अमर हो जाती है, पूरी धरती। क्योंकि का नाम लेते हैं तो फिर संत बाबा थारिया सिंह जो कि अमर रूह हमें याद आ जाती है। तो आपके जीवन से हमने कुछ सीखना है, तो मैं उनका इतिहास, जीवन इतिहास आपके सामने रखूं। शब्द चल रहा था, प्रभु जी खसमा ना कर प्यारे। खसमाना कहते हैं मालकियत। ऐ प्रभु मेरा मालिक तू बन, मेरा स्वामी तू बन, मेरा साहिब तू बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो साहिब बनने के लिए तैयार बैठे होते हैं, मालिक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कैसे, इसको थोड़ा सा समझना। कोई किसी मड़ी मसाणों पे जाके दीवा जला रहा है, कोई किसी रुख बिरख के साथ, वो उस रुख बिरख को ही कह रहे हैं कि तू मेरा मालिक हो। अब रुख हमारा मालिक कैसे होगा? मड़ी मसाण हमारे मालिक कैसे होंगे? क्योंकि वो खुद भी आप मुक्त नहीं हुए। तो साहिब कहते हैं आप मुक्त अवरा मुक्त करावे। जो आप मुक्त है वो हमें मुक्त कराए। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल कहते हैं, है प्रभु मैं बुरा हूँ, मैं भला हूँ, मैं तेरा। बस इतनी सी बात कबूल लेना कि मैं बुरा हूँ, भला हूँ, पर मैं तेरा हूँ, मैं तुझे। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य का सत्कार कैसे होता है ये देखना। एक छोटी सी गाथा, एग्जाम्पल आपके सामने रखूं। पहले पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा बहुत ही अच्छा है, नेक स्वभाव का है, और दूसरा बेटा बर्बादी का घर है, बर्बादी का। पिता से कहने लगे कि मैं आपके पास अब नहीं रहना चाहता, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। पिता कहता है तेरी मर्जी। तो जितना उसका हिस्सा बनता था वो हिस्सा लेके चला जाता है, किसी दूसरे शहर में चला जाता है, और जिस ढंग से वो जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि बर्बादी का घर था वो, थोड़े ही समय में सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब वो भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया, क्योंकि रोटी खानी है, क्या करूं। तो किसी ने उस बच्चे को कह दिया कि बेशक तू अपने पिता से अपना हिस्सा तू लेके आ गया है, पिता की तरफ तेरा कोई हिस्सा नहीं है, पर फिर भी तो एक काम कर, एक चिट्ठी लिख दे अपने पिता को। कोई चिट्ठी लिखने में कोई गुनाह तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। बस चिट्ठी में इतना लिखना कि मैंने अपना हिस्सा ले लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ बहुत दूर, इतनी दूर जाना चाहता हूँ कि हो सकता है आपसे मुलाकात ना हो मेरी अब।
दूर जाना चाहता हूँ। और जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँगा, सफ़र करूँगा, वो ट्रेन अपने ही शहर से गुजरेगी, अपने ही शहर से। बस इतनी सी बात है, यदि तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। और सबूत के तौर पर रेलवे स्टेशन के पास में जो छोटा सा पेड़ है, बस उस पेड़ पर सफ़ेद निशान लगा दे तो मैं समझूंगा कि पिता खुश है, मैं उतर जाऊंगा। और यदि उस पेड़ पे सफ़ेद निशान नहीं लगाया, मैं समझूंगा कि पिता ने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर मैं उसी ट्रेन से मैं निकल जाऊंगा। बस इतनी सी बात है, ध्यान से सुनना। वो बच्चा ट्रेन से सफ़र करता है और पिता को चिट्ठी मिल जाती है, चिट्ठी मिल जाती। पिता ने क्या किया कि उस पेड़ को सफ़ेद रंगत देनी थी, उस पेड़ को, लेकिन पेड़ को सफ़ेद रंगत देने के साथ साथ पूरा रेलवे स्टेशन ही सफ़ेद कर डाला उसने, पूरा रेलवे स्टेशन। अब पुत्र देख के हैरान हो गया कि मैंने तो कहा था कि एक पेड़ पे सफ़ेद निशान लगा देना, लेकिन पिता ने तो पूरे का पूरा स्टेशन ही सफ़ेद कर दिया है, पूरे का पूरा स्टेशन ही। हद हो गई। इसका मतलब है कि बापू खुश है कि मेरा बच्चा आ रहा है। तो बच्चा जब रेलवे स्टेशन पर उतरता है, उतरने के साथ ही पहला सवाल पूछता है अपने बापू से, अपने पिता से। पहला ही सवाल ये पूछता है, गुरुदेव पिता, मैंने तो इतना ही कहा था कि पेड़ को सफ़ेद रंगत दे देना, लेकिन आपने पूरा स्टेशन ही सफ़ेद कर डाला, कारण क्या है इसका? तो पिता क्या कहता है? कहता है, मेरे बच्चे, मेरे मन में एक ख्याल आया कि कभी ऐसा ना हो कि वो पेड़ मेरे बच्चे को देख ना पाए और मेरा बेटा कभी चला ना जाए, इसलिए मैंने पूरे स्टेशन को सफ़ेद कर डाला कि दूर से ही देखकर मेरे बच्चे को पता लग जाए कि मेरा बापू खुश है, मेरे गुनाह बख्श दिए हैं, बख्श दिए। हकीकत है, हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने गुनाह बख्शाएं, उसके पास समय है कि हमें बख्श देगा। हमारे पास अरदास करने का समय नहीं है, उसके पास समय है हमारे पाप बख्शने के लिए। तो संत बाबा थारिया सिंह जी एक बात अक्सर कहते थे, उनकी रचना पे एक शब्द चलता था और उस शब्द पे आपने पहरा भी दिया है। कबीर जैसी उपजे पेंडते, तैसी निभे ओढ़, हीरा किसका बापुरा पूजे ना रतन करोड़। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं संत बाबा थारिया सिंह की जीवन गाथा पढ़ रहा था, तो शुरुआती बोल यही रखे गए कि बच्चे की वृत्ति निरंकार से जुड़ी होती है, बच्चे की। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा परमेश्वर का रूप होता है, परमेश्वर का रूप। महात्मा ईसा से किसी ने पूछा कि परमात्मा के द्वार पर कौन प्रवान होगा, कौन कबूल होगा? तो महात्मा ईसा ने क्या किया? छोटे से बच्चे को अपने गोद में ले लिया, छोटे से बच्चे। तो किसी ने पूछा, क्या छोटा बच्चा प्रभु के दर पे कबूल होगा? तो महात्मा ईसा ने कहा कि हाँ, जिस मनुष्य का स्वभाव बच्चे जैसा होगा, ना को बैरी नहीं बिगाना, ये बच्चे का स्वभाव है। बच्चा बिल्कुल शांत है, और यही कारण है कि बच्चा एक पल में सो जाएगा गहरी नींद में। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर विचार नहीं चलते, कुछ सो गया 1 मिनट में, सरल स्वभाव है। तो संत बाबा थारिया सिंह जी कहते थे कि जो ये बच्चे का स्वभाव है, यदि ये स्वभाव अंत तक चलता रहे, अंत तक,
तो कहते हैं कि ये बना बनाया महापुरुष है, बना बनाया संत है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तैसे तैसे इसमें कठोरता, गुस्ताखी माफ़ हम भर देते हैं, हम भर देते हैं। स्कूल में जाता है, टीचर से बातें सुनता है, घर में परिवार से बातें सुनता है, और वो बच्चे फिर उन बोलों को पकड़ते हैं, उन बोलों को। एक छोटा सा बोल उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रखूं, समझना इसको, और ये हकीकत है। माँ अपने बच्चे से कहती है, बच्चा कोई 4 साल का बच्चा है उसका, माँ कहती है बेटे आज शनिवार है, कल एतवार है, तो कल छुट्टी है, हम नानी के घर चलेंगे। बच्चा बड़ा खुश हुआ, नानी के घर जाएंगे कल। घर में कौन कौन है? घर में माँ है, घर में पिता है, घर में दादी माँ है। अब सुबह का वक्त हुआ तो वो बच्चा अपने माँ के पास खड़ा हुआ है रसोई में कि हमने नानी के घर जाना है। अब इतनी देर में क्या हुआ, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दादी माँ के रिश्तेदार आ गए सुबह सुबह, क्योंकि पहले क्या होता था, बगैर बुलाए पता नहीं लगता था, जिसको हम कहते थे अतिथि। अतिथि का भाव क्या है? जो तिथि बताए बिना, तारीख बिना बताए घर आ जाता है, उसको कहते हैं अतिथि। और पहले मेहमान ऐसे ही आते थे, पता ही नहीं लगता था, आ जाते थे। तो दादी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखती है कि दादी माँ के रिश्तेदार जो हैं वो दादी माँ से मिलने के लिए आए हैं। तो दादी माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन रसोई में बैठी हुई माँ अपने 4 साल के बच्चे से क्या कहती है? कहती है कि मैंने तो आज अपनी माँ के घर जाना था, मैंने तो अपने बच्चे को नानी के घर ले जाना था, इन मेहमानों को अभी अभी मरना था यहाँ सुबह सुबह। माँ ने कह दिया। अब ये बोल बच्चे ने सुन ले, 4 साल का बच्चा है। तो वो बच्चा भागता भागता अपनी दादी माँ से क्या कहता है? कहता है दादी माँ, इन्होंने यहीं मरना है अब सुबह सुबह। दादी माँ कहती तुझे क्या हो गया? वो कहता मुझे कुछ नहीं हुआ, मम्मी कह रही थी कि सुबह सुबह इन्होंने यहीं मरना है, अब यहीं मरना है। ये विचार बच्चे के अंदर प्रवेश कर गए हैं और सारी जिंदगी ये विचार बच्चा नहीं भूलेगा। तो संत बाबा थारिया सिंह जी कहते थे, काश जे हम अपने बच्चों को, जिनको हमने जन्म दिया है, तो जन्म देने से ही कोई माँ कहने की हकदार नहीं है, जन्म देने से ही कोई पिता कहने का हकदार नहीं है, जब तक उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। अच्छे संस्कार, क्योंकि अच्छे संस्कार कौन देगा? माँ देगी, पिता देगा। मैं एक दानशमंद के विचार पढ़ रहा था, उसने बहुत कीमती बात क्या लिखी कि 1 साल का बच्चा जो है वो क्रोध बोध करता है, 1 साल का बच्चा। तो माँ कहती है किसी संत को कि 1 साल का बच्चा है, अभी तो इसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना क्रोध क्यों करता है, इतना गुस्सा क्यों करता है, ये कहाँ से सीख के आया है? तो संत कहता है, माई ये 9 महीने तो तेरे ही पेट में रह के आया है, तेरा गुस्सा भी इसने कबूला है, तेरी बंदगी भी इसने कबूली है, तेरे भजन भी इसने कबूले ने, तेरा भोजन भी इसने कबूला है 9 महीने। हकीकत है, हकीकत है। जो माँ भोजन करती है बच्चे का ही भोजन होता है, जो माँ भजन करती है वो बच्चे का ही भजन होता है, जो माँ के विचार चलते हैं वो बच्चे के ही विचार चलते हैं। तो सब कुछ माँ ही तो दे रही है। बाकी पिता का संबंध तो एक्सीडेंटल संबंध है, कहते हैं बाकी सब कुछ खुराक माँ से ही मिलती है।
माँ से। तो जैसी निभै ओढ़ते, जैसी निभै, जैसे वो शुरुआत होती है, जैसी उपजे पैंडते तैसी निभै ओढ़। कहते न हीरा किसका बापरा, तुझे न रतन करोड़। फिर हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उस बच्चे के सामने। फिर उसको क्या नसीब हुआ? साहिब कहते हैं कि पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। पर्वत है, दूर से हम देख लेते हैं वो पर्वत है, दूर से। आपको ज़रूर पता होगा कि आप में जिन्होंने सफ़र किया है अमेरिका का या कनाडा का या ऐसे मुल्क जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर कितनी ही दूर तक आप देख सकते हो कि वो पर्वत है, वो बिल्डिंग है। तो उसी तरह कहते हैं कि जो साधक साधना करता है, तो संत बाबा थारिया सिंह जी क्या कहने लगे जे जगीर ही देनी है तो किसी और के दर्शन कर ले, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आज के समय में क्षमा करना कि जो संत है, संत शब्द है, वो किसी संत किसी गोल दस्तार का नाम नहीं है, संत किसी डेरे का नाम नहीं है। बहुत सारे चेले हों उसके आसपास, उसका नाम भी संत नहीं है। तो संत कौन है? कहते हैं आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। मैं फिर बात दोहरा दूं, आठ पहर निकट कर जाने, आठे पैर परमात्मा मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। और हर तरफ उसके सबूत मिल रहे हैं, हर तरफ उसके, हर तरफ। वो कभी सूरज के रूप में हमें किरणें दे रहा है, कभी हवा के रूप में हमें छू के जा रहा है, कभी माँ के रूप में हमें आशीष दे रहा है, कभी पिता के रूप में हमारे सिर पर हाथ रखता है, कभी पत्नी के रूप में हमें प्यार देता है, कभी पति के रूप में हमसे प्यार लेता है, कभी बच्चों के रूप में वो हमें प्यार दे रहा है। चारों तरफ परमात्मा ही फैला हुआ है, चारों तरफ परमात्मा है। बहुत पुरानी बात है, कुछ संत हेमकुंड साहब जा रहे थे, उसमें 2-3 कथावाचक ज्ञानी मान सिंह चौर भी थे, संत सिंह मशकीन भी थे, प्रिंसिपल गंगा सिंह भी थे। वो कहने लगे कि जब हम जाने लगे तो हमारे कबीले में कुछ ऐसे भी संत थे, क्योंकि जो संत है उसका कोई एक मजहब नहीं होता, संत की कोई एक विशेष जाति नहीं होती। संत तो संत है, गुलाब तो गुलाब है, चाहे वो हिंदुस्तान में खिलता हो चाहे वो पाकिस्तान में खिलता हो, गुलाब गुलाब है। संत संत है, चाहे वो हिंदुस्तान में उगा हो, भाव पैदा हुआ हो, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, संत तो संत है। क्योंकि संत जो है वो मंजिल पे पहुंच गया है, मंजिल पे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि 999 नदियां ऐसी हैं जो समुद्र की तरफ सफ़र करती हैं। उसमें गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, दजला है, नील है, अमेजन है, और तमाम नदियां ये सफ़र करती हैं, सफ़र करती हैं। और सफ़र करते करते एक पड़ाव ऐसा आता है जब गंगा समुद्र में जाकर गिरती है तो फिर वो गंगा गंगा नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। फिर सरस्वती जब समुद्र में गिरती है तो वो सरस्वती सरस्वती नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। फिर दजला दजला नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। और उसी तरह कोई जैनी, कोई बौद्धि, कोई सिख, कोई यहूदी, कोई पारसी जब प्रभु के मार्ग पर सफ़र करता है, सफ़र करते करते जब वो प्रभु में लीन हो जाता है तो फिर वो जैन जैन नहीं रहता, बुद्ध बुद्ध नहीं रहता, सिख सिख नहीं रहता, वो रब हो जाता है,
निरंकार हो जाता है। हकीकत बात है, वो उसमें लीन हो गए, एक में हो गए। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो संतों की साधुओं की जमात जा रही थी हेमकुंड। तो एक संत ने क्या देखा कि पास में ही बहुत सारे बूटे लगे हुए हैं बैंगन के, बहुत सारे बूटे, और एक एक बूटे में कितने कितने बैंगन लगे होते हैं, बहुत सारे। तो वो संत एक बूटे को गलवकड़ी में लेके, अपनी बाहों में लेके, और वो क्या कहता है परवदगार, ए प्रभु, ये तो मुझे आज पता लगा है कि सांवले रंग में भी तू कितना सुंदर लग रहा है। बैंगन के अंदर भी उसको प्रभु दिख रहा है, प्रभु नजर आ रहा है बैंगन के अंदर भी। और कहता है कि बल बल जाऊं श्याम सुंदर का, अखत कथा जा की बात सुने। तो जिनकी अवस्था ऊंची हो गई, उनको हवा में भी उनके दीदार होंगे, पानी में भी उनके दीदार होंगे, सूरज में भी उनके दीदार होंगे, और हर तरफ उन्हीं के दीदार होंगे उसको, हर तरफ। हकीकत है, गाय बाद में गाय उसको नज़र आएगी, पहले गाय के अंदर बैठा हुआ परमात्मा नज़र आएगा। पशु बाद में उसको पशु नज़र आएगा, पहले उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा नज़र आएगा। आपने कभी ध्यान किया हो, आपने कभी गौर मुताला किया हो, ये हमारी मर्यादा है। जब हम एक दूसरे को सुबह मिलते हैं तो हम कहते हैं राम राम, यही कहते हैं। इसका मायना क्या है, राम राम क्यों कहते हैं हम? ये मत समझना कि हम पहले सुबह उठ के और पहले राम का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, इसका ये मायना नहीं है। इसका मायना ये है कि तेरे अंदर मुझे राम दिख रहा है, तेरे अंदर मुझे राम नज़र आ रहा है, राम राम। तो वो दूसरा भी कहता था, मुझे भी तेरे अंदर राम नज़र आ रहा है, राम राम। इसका ये भाव है। और ये मर्यादा धीरे धीरे करके बिगड़ती गई। अब पश्चिम में आप चले जाओ तो वो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। हम कहते हैं राम राम या सत श्री अकाल, या हम फतेह बुलाते हैं, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, बस सुबह अच्छी हो। क्योंकि ग्वालियर में मैं एक बात कह रहा था, उससे पहले महापुरुष कुलवंत सिंह जी ने एक बात कह दी, फिर मैंने थोड़ा सा उसका विस्तार किया, थोड़ा सा। बात बहुत गहरी है, बात पकड़ने जैसी है। वो कहने लगे, हम रोज कहते हैं बोले सो निहाल, फिर दूसरी तरफ से हमें जवाब प्रत्युत्तर क्या मिलता है? क्या बोलें कि हम निहाल हो जाएं, क्या बोलें? तो दूसरी तरफ से जवाब मिलता है सत श्री अकाल। जो अकाल है वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन हम कहाँ कहते हैं कि अकाल ही सत्य है, बाकी सब झूठ है? हम कहाँ कहते हैं? ये तो मौखिक शब्द हैं, बाकी हमारे जीवन के ग्रामर में ये शब्द मौजूद नहीं है, क्षमा करना। हम राम या परमात्मा को तब सत्य कहते हैं जब किसी की अर्थी जा रही होती हो, तब वो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहना तो चाहिए था जीवन में, और जीवित रहते हुए कहना चाहिए था कि राम नाम सत्य है, लेकिन मरने के बाद कह रहे हैं। फिर हम किसको सुना रहे हैं? वो तो मर गया, किसको सुना रहे हैं? अपने आप को सुनाओ कि राम नाम सत्य है, सत्य श्री अकाल। जो अकाल है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ। तो जो संत पुरुष हैं वो कहते हैं कि चारों तरफ वो फैला हुआ है, चारों तरफ सब में ज्योत, ज्योत है सोई तिसके चानन, सब में चानन होए। अब इस पड़ाव तक हम कैसे पहुँचे हैं? तो संत बाबा थारिया सिंह के पास
एक आदमी आता है, कहता है बाबा जी मेरी तमन्ना है कि मैं आपका जो ये निवास है ये मैं बहुत सुंदर बना दूं, अच्छा बना दूं। बाबा जी की रसना से क्या बोल निकले, कहने लगे भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही कम न धौल हर जित हर बिसराए। छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं, उनमें सुकून से लोग बैठे हुए हैं, शांति से लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े बंगले देखे हैं जहाँ पर शोरगुल के सिवाय कुछ भी नहीं है, झगड़े के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हकीकत है, क्योंकि हमें तो मौका मिलता रहता है, हम देखते हैं बड़े बड़े बंगलों में पर शांति नहीं है। छोटे छोटे घर हैं पर सुकून के साथ बैठे हुए नाम जप रहे हैं, प्रभु की इबादत कर। आप जी ने नहीं कबूला वो, तो ये गाथा क्या कहती है कि हमने लोभवश होकर कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमें परमात्मा भूल जाए, परमात्मा भूल जाए। बस जीवन में सबसे बड़ा नरक क्या है, दुख क्या है, यहाँ पर मैं छोटा सा ख्याल आपके सामने रखूं। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो कवि थे, बहुत आलम फाजल याफ्ता थे, विद्वान थे, लेकिन भाई साहब भाई नंदलाल से थोड़ी सी ईर्ष्या रखते थे बाकी के कवि। उसका एक कारण क्योंकि आप विद्वान बहुत थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास ये खबर पहुंच जाती है, क्योंकि अंतर्जामी आप जी के पास ये खबर पहुंच जाती है, तो आप जी सभी कवियों को बुला के सामने बिठा के पाउंटा साहब और उनसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल क्या था कि सबसे बड़ी खुशी क्या है जीवन में? शादी ची अस्त, शादी की है, शादी कहते हैं खुशी को, खुशी क्या है? गम चे बासित, फिर गम क्या है? तो किसी कवि ने कहा बेटे की शादी हो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। किसी ने कह दिया घर में मौत हो जाए जवान की, इससे बड़ा गम क्या होगा। किसी ने कहा कि इससे बड़ा दुख क्या है, दिवाला निकल जाए कारोबार का, इससे बड़ा दुख क्या है। लेकिन भाई साहब भाई नंदलाल से जब पूछा तुम बोल शादी क्या है, खुशी क्या है और गमी क्या है, तो भाई साहब भाई नंदलाल जी कहने लगे महाराज सबसे बड़ी खुशी है कि आपके साथ मोहब्बत, और वो दिन गमगीन है जिस दिन आपके साथ मोहब्बत ना हो। बस ये खुशी है आपके साथ प्यार, और ये गम है आपके साथ टूट जाना, ये गम है, ये गम। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे भाई साहब जी अब तुझ पर मेरी खुशी तो हुई है, लेकिन मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। तो भाई नंदलाल जी कहने लगे कि जब तक आपके पास नहीं आया था मैं, तब तक मेरे सिर पर गठरी थी जिसमें कितने ही किस्म की मांगें थी। धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मांगे थी। मुझे बीच में ये बात याद आ गई, जब संत बाबा थारिया सिंह के पास संगत आती थी, कहती थी महाराज धन चाहिए, कारोबार चाहिए, पुत्र चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो बाबा जी क्या करते थे? कोई ताबीज बना के नहीं देते थे कि मैं ताबीज बना के दे रहा हूँ तेरे को पुत्र हो जाएगा, मैं ताबीज बना के दे रहा हूँ कि तेरे घर दौलत आएगी। नहीं, हर एक से आप कहते थे गुरबाणी के साथ जुड़ो, गुरबाणी पढ़ो। क्यों? क्योंकि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आँख वखाणी। हालांकि आप भी महारी भी थे, बड़े कमाल के लिखारी। तो संगत ने कहा महाराज आप कृपा करो, आपके बोल भी हम लिख लेते हैं, हम प्रेम। और जैसे
कुछ लोग ऐसे थे जो आप ही गुरु बन के बैठे हुए थे, पर संत बाबा थारिया सिंह ने इशारा गुरबाणी की तरफ किया, गुरु ग्रंथ साहब की तरफ किया है। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई साहब जी, तुझ पर मेरी खुशी है, तुझे मैं क्या दूं? तो भाई साहब ने क्या मांगा था, ध्यान से सुनना। कहने लगे, और ये बात सुन के, ये कथा सुन के आपने रोज ही गुरु घर में हाजिरी भरनी है, गुरबाणी पढ़नी है, रोज ही। गुरु गोबिंद सिंह महाराज से कहने लगे, भाई नंदलाल जी कहने लगे, महाराज मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे भस्म कर दो। हद हो गई, भाई साहब जी क्या मांग रहे हो कि मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे भस्म कर दो? क्या मांग रहे हो? धन मांगो, दौलत मांगो, शौहरत मांगो, क्या मांग रहे हो? नहीं महाराज, आपके पास में आया था उससे पहले मेरे सिर पर पंड थी, गठड़ी थी, बहुत सारी मांगों की। जब आपके पास आ गया तो मेरी कोई तमन्ना नहीं बची है, बस मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे भस्म कर दो। फिर आगे सुनना, फिर कहते हैं कि जब मुझे भस्म कर दोगे तो मेरी जो भस्म है, मेरी जो खाक है, मेरी जो स्वाह है, मेरी जो राख है, उस राख को उठा के बस इतनी कृपा करनी कि उन गलियों में फेंक देना जिन जिन गलियों से संगत आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि जो संगत आपके दर्शन करने के लिए आएगी, मैं उनके चरणों की खाक बन के और मैं भी तेरे दर पर कबूल हो सकूं, बस इतनी कृपा मुझ पर करना। कितनी बड़ी दात मांगी है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई साहब जी, जे तूने संगत का प्यार मांगा है, जे तूने संगत के चरणों की खाक मांगी है, तो एक दिन ऐसा आएगा संगत भी तेरे चरणों की खाक को लोचेगी, वो भी लोचेगी। क्योंकि ये प्रेम दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से। जे सिख का प्यार है तो गुरु का भी प्यार है। पर गुरु का प्यार हासिल करना होवे तो गुरु के बोल क्या कहते हैं कि प्रभु का किया मीठा माने, प्रभु का किया मीठा माने। जो कुछ हो रहा है उसको कबूल कर लेना, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो कुछ कबूलने के लायक है वो हम कबूल लेते हैं, जो हमारी मर्जी के लायक है वो उसको कबूल लेते हैं, जो हमारी मर्जी के लायक नहीं उसको नहीं कबूलते हम। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, एक ही पंक्ति में गल कह दी, एक ही पंक्ति में, जिसको हम कहते हैं कि सारे धार्मिक ग्रंथों का निचोड़, और वो ये है कि जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है उसको कबूल कर ले। दिन होया कबूल कर लो, रात हुई है कबूल कर लो, बेटे का जन्म हुआ है नमस्कार है कबूल कर लो, बेटी का जन्म हुआ है नमस्कार है कबूल कर लो। कभी गिला शिकवा नहीं करना कि बेटा ही चाहिए था, बेटी ही चाहिए थी, धन ही चाहिए था, मकान ही चाहिए था। जो मिल गया उसको कबूल कर लो। इसको कहते हैं कि प्रभु का किया मीठा माने, मीठा है। एक छोटी सी गाथा जो हकीकत में घटित हुई, अमेरिका की बात है। स्वामी राम तीर्थ हुए, क्योंकि संत तो एक ही होते हैं, एक ही मंजिल पे पहुंचे होते हैं, पर उनके थोड़े से विचार मैं आपको बता रहा हूँ। राम तीर्थ कहता है कि मैं अमेरिका में किसी इलाके से गुजर रहा था और एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, आग बुझाई जा रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, मालिक भी खड़ा था, वो भी चिल्ला रहा था, मैं भी खड़ा हो गया। राम तीर्थ कहता, तो वो जो नौकर थे वो मालिक से पूछते थे कि आपकी कौन कौन सी कीमती वस्तु कहाँ कहाँ रखी हुई है,
हमें बताओ, हम निकाल के लाते हैं। तो वो मकान का मालिक कहता है कि फलाने अलमारी में इतनी करेंसी पड़ी हुई है, लेके आओ। भागे भागे जाते हैं, वो करेंसी लेके आते हैं, खुश होके आते हैं। फिर कहते हैं फलानी अलमारी में गोल्ड पड़ा हुआ है, वो लेके आओ। फिर नौकर जाते हैं, फिर खुश होके आते हैं, हंसते हंसते आते हैं और वो गोल्ड लेके आते हैं। कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, कभी कोई कुछ लेके। ध्यान से सुनना, आग बढ़ती जा रही है। तो किसी ने पूछ लिया मालिक से कि कुछ बाकी रह तो नहीं गया। कहता ये तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, क्या रह गया। तो वो कहता है हाँ, कि मेरे मकान के कागज भी पड़े हुए हैं, वो भी लेके आओ। अब वो कागज भी लेके आ गए। मैं फिर बात दोहरा दूं, ये राम तीर्थ ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने अपने आंखों से देखा है, सब कुछ आंखों से देखा। नौकर बार बार पूछते हैं कि अभी कुछ रह तो नहीं गया। कहते मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में एक नौकर चिल्लाता हुआ उस बंगले से निकल रहा है, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ। और उसकी गोद में क्या था? उसकी गोद में उस मालिक का इकलौता बेटा जो आग में जल के मर गया। कहने का मकसद है, मालिक को सोने की भी चिंता है, गोल्ड अंदर पड़ा है, करेंसी भी अंदर पड़ी है, मेरे कागज भी अंदर पड़े हैं, लेकिन जो इन सब का मालिक है, वारिश है, वही भूल गया बेटा। तो हमें धन की भी फिक्र है, हमें संसार के तमाम सुखों की फिक्र है, लेकिन जो हमारा मालिक है उसी को हम बुला के बैठे हुए हैं। तो जितने भी संत पुरुष रहबर पुरुष आए हैं, उन्होंने यही याद कराया कि उनसे मिलने की जो एक परम जुगती है वो जगत के सामने रखी है। पर ये मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किस मार्ग पे चलना पड़ेगा वो देखना। दरियाई सिंध में नहर निकलनी है। अब नहर ने तो हर तरफ जाके और धरती को आबाद करना है, हर तरफ जाके। तो जो नहर निकाली जा रही है उसमें गुरुद्वारे की ज़मीन भी आ रही है। तो धन धन बाबा, इतने लोगों की ज़मीन आई है, उन्होंने पैसे ले लिए हैं, आप भी पैसे ले लो, आप भी पैसे ले लो। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूँ, आप हैरान होगे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखना और संत बाबा थारिया सिंह का जीवन देखना, और उसका मैं साथ में जो उदाहरण दे रहा हूँ उसका भी देखना। भाई साहब, भाई हर्षविंदर सिंह जी मेरे मित्र ने, अजीज मित्र ने, मेरे साथ ही रहते हैं जहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम पे, आपको पता है। चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें। उसमें कुछ दुकानें हिंदुओं की थी, कुछ दुकानें मुसलमानों की थी, कुछ दुकानें सिखों की भी थी। मैं नाम नहीं लूँगा, गुस्ताखी माफ। तो ये मत्ता पास हुआ कि ये दुकानें खरीदी जाएं, इनको मुआवजा दिया जाए। जैसे बाबा थारिया, दिल्ली में जब कहा गया कि आप मुआवजा ले लो, तो किसी ने कहा कि मुझे 20 लाख दे दो, किसी ने कहा मुझे 25 लाख दे दो, किसी ने कहा मुझे 50 लाख दे दो। उनको मुआवजा दिया गया। एक मुसलमान से पूछा गया तुझे क्या चाहिए? वो कहता कि जो मुआवजा इनको दिया है। अब उसको जब मुआवजा दिया गया उस मुसलमान को, तो वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि गुरु तेग बहादुर साहब की इतनी कृपा हुई है कि हमें दुकान का मुआवजा इतना मिला है, हम सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। हम दो ही हैं बुजुर्ग,
सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। हमें इतना मुआवजा मिला है गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब के घर से। तो उस मुसलमान की बेगम क्या कहती है कि आप सारी ज़िंदगी सुख के साथ रोटी खा सकते हो, यदि एक बात मेरी और मान लो तो। कहते हैं कौन सी? कहते हैं कि ये जितना भी मुआवजा मिला है ये सारे का सारा गुरु तेग बहादुर के चरणों में भेंट करके आ जाओ, सारी ज़िंदगी सुख से गुजर जाएगी। हकीकत है, सारे पैसे उसने वापस मोड़े। और दूसरी तरफ एक ऐसा मनुष्य था जो देखने में तो लगता है कि मैं सिख हूँ। उसने क्या किया, एक छोटी सी बोतल जिसमें ऑयल डाला हुआ है, तेल डाला हुआ है, और उसने कहा यदि दुकान मुझसे खाली कराई तो मैं यहीं जल के आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे चाहिए। अब उसको क्या कहोगे? धन धन बाबा थारिया सिंह की जब बात आई, आप जी से कहा आप जी मुआवजा ले लो, तो आपकी रसना से क्या बोल निकले? आपने सीखना है, ये उनके जीवन से सीखना है, तभी हमारा ये समागम मनाना सफल होगा, बरसी मनानी सफल होगी। नहीं तो फिर वो तो बड़े हैं, वो तो पहुँचे हुए हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हम पर पड़ जाएगा। महापुरुषों ने वचन किया कि वो संगत की सेवा में लगती थी, क्योंकि हम अपने पास तो कुछ नहीं रखते हैं, संगत की सेवा होती है। यदि उसमें फसल उगती तो संगत की ही सेवा होती, यदि उसमें नहर निकल रही है तो भी सेवा संगत की ही हो रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संतों को कहते हैं ये पूर्ण परमेश्वर के रूप हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब के बोल हैं, हर का सेवक सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। हरि का संत हरि जैसा होता है, उसमें भेद नहीं होता, भेद केवल और केवल शरीर का होता है, बाकी भेद नहीं होता। हकीकत है। क्यों? क्योंकि एक नाम संतन आधार। वो कहते हैं हमारे जीवन का आसरा एक ही, हो ही रहें सबकी पगछार और सबके चरणों की धूल बन के रहते हैं निम्रता। निम्रता क्यों? क्योंकि आप जी ने देखा होगा जब बरसात होती है, बरसात पर्वत पे भी होती है, बरसात धरती पे भी होती है, बरसात नाली पे भी होती है, नदी नालियाँ और भर जाती हैं, और जो पर्वत हैं वो सूखे के सूखे रह जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पर्वत प्रतीक है अहंकार का, नदी प्रतीक है निम्रता की। निम्रता है वो भर जाते हैं। एक पंक्ति अक्सर आप जी ने सुनी होगी, मुझे कहने लगे, अहमदाबाद की बात है, कहने लगे ज्ञानी जी इस पंक्ति की थोड़ी सी व्याख्या करना, ये पंक्ति क्या कह रही है? क्योंकि रागी साहब ने शब्द पढ़ा था कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सब ना की रैन का, तो आओ हमारे पास। कहते हैं ये बोल क्या कह रहे हैं, जरा थोड़ा जिया हमें समझ आना। तो मैंने अर्ज की ये बोल कह रहे हैं, ये नहीं है कि अपने आप को मार डाल, नहीं, पहले अपने ईगो को मिटा, अपने अहंकार को मिटा। पहला मरण कबूल। क्योंकि बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक बीज गलता नहीं है। हम बीज को दीवार पर रख दें, वो बीज किसी भी कीमत पे नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी परत टूटेगी नहीं। जब तक परत टूटेगी नहीं तब तक उसके अंदर अंकुर नहीं निकलेगा। मनुष्य की चेतना का अहंकार जब तक नहीं टूटेगा तब तक अंकुरित नहीं होगा, नहीं होगा। पहला मरण कबूल, फिर कहते हैं जीवन की छड़ आस। इसका भाव है कि रूखी सूखी खाई गए ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए जियो। जीवन की छड़ आस। बहुता विलासता का जीवन नहीं चाहिए, बहुता विलासता का।
क्योंकि हकीकत है, एक शायर लिखता है कि जिनके आंगन में दौलत के सज्जर लगते हैं, सज्जर कहते हैं रुख को, पेड़ को। अब जिनके घर के आंगन में दौलत का पेड़ लगा हो तो उनका जीवन कैसा होगा। जिनके प्रांगण में दौलत का सज्जर लगता हो उनका हर एक गुनाह लोगों को हुनर लगता है। कहते हैं ये तो बड़े लोग हैं, ये तो इनका हुनर है। धन चाहिए, क्योंकि धन के बिना जीवन की किश्ती नहीं चलती। धन चाहिए। पानी के बिना बाहर के बेड़े नहीं चलते। पानी चाहिए, बेड़े तब सफ़र करेंगे। पानी नहीं है, बेड़े सफ़र नहीं करेंगे। धन नहीं है, जीवन के बेड़े जो हैं, जीवन की किश्ती नहीं चलेगी। और धन है, जीवन की किश्ती चलेगी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बेड़े डूबते भी हैं तो पानी में डूबते हैं, बाहर नहीं डूबते कभी, पानी में ही डूबते हैं। और जीवन की किश्ती कई बार डूबती है तो बहुत दौलत आ गई, उसी में डूब जाती है। मनुष्य हंकारी हो गया, हंकारी हो गया, कह देता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आपने कभी नाम सुना हो, चीन का एक फ़कीर हुआ, लाओ से उसका नाम था। उसने ताओ धर्म चलाया, ताओ धर्म। उसने एक बात कही कि कुदरत का एक नियम है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि कुदरत का एक नियम है, यदि आपने किसी को गाली दी है तो कुदरत किसी न किसी रूप में वो आपके पास पहुंचाएगा, वो बोल, वो अल्फाज। अब आपने कहना है कि मैं तो ताकतवर हूँ, मैंने इसको गाली दी, मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो वो कहता है कि कुदरत में तुझसे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कुदरत उनको भेजेगी और वो तुझे गाली दे के चले जाएंगे। ये कुदरत का नियम है। किसी के रास्ते पर एक फूल बिछाओगे तो कुदरत अनेक फूल बिछा देगी आपके रास्ते पर, अनेक फूल। और यदि एक कांटा किसी के रास्ते पर बिछाओगे तो कुदरत अनेक कांटे हमारे रास्ते पर बिछा देगी, अनेक कांटे। अब आपकी मर्जी है। एक शायर लिखता है कि हम तमाम धरती को गुलशन तो बना नहीं सकते, पर जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से खार ही चुन लेते हैं। कहीं पत्थर पड़ा हो, कहीं कांटा पड़ा हो, हम उसी को उठा के एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि हम तो गुजर जाएंगे, हमारे पीछे कोई आएगा उसको चोट ना लगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक नाम संतन आधार, होई रहे सबकी पगछार। इतनी निम्रता, हाँ इतनी निम्रता। निम्रता की मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि बाबा संत थारिया सिंह को किसी ने ऐसे बोल भी बोले तो आपने एक ही गुण उनके सामने रखा, वो क्षमा का। माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। ये गुण आपने भी सीखना है, ये निम्रता का गुण आपने भी सीखना है। एक छोटी सी बात मुझे गुरु नानक साहब की याद आ गई, निम्रता की बात। गुरु नानक साहब महाराज के सामने, और भाई साहब भाई मर्दाना भी बैठा हुआ है, तो सालस राय कहता है गुरु नानक साहब से, महाराज कोई प्रभु की बात सुनाओ। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं कि सरोवर में जब फूल खिलता है तो उनकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। ये खुशबू पहुंचती है भौरे तक, बहुत सारे भौरे इकट्ठे होके आते हैं और वो खुशबू लेके चले जाते हैं। लेकिन उसी सरोवर के नीचे मेंढक भी बसते हैं, वो कीचड़ खा के गुजारा करते हैं, पर उनको
फूल की समझ नहीं है। मैं फिर अर्ज कर दूं, ध्यान से सुनना। मेंढक पास में है कमल के, लेकिन वो कीचड़ ही खा रहा है, और जो भंवरे हैं वो बाहर से आके उसकी खुशबू लेके जा रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि गाय और भैंसें जब जंगल में जाती हैं, जड़ी बूटी खाती हैं, तो वो जड़ी बूटी का रूप बदलता है, दूध का रूप होता है, लेकिन उनके थनों में चीचड़ लगे होते हैं, पिस्सू लगे होते हैं। वो खून पी के गुजारा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यहाँ दूध भी है, मिश्री जैसा, शहद जैसा दूध भी है, उनको नहीं बताया। हकीकत है। गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे, फिर संगत में जहाँ सत्य की बात चल रही है, कर्ते की बात चल रही है, निरंकार की बात चल रही है, संतों महापुरुषों की बात चल रही है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानियों की कथा चल रही है, उनका जीवन संदेश चल रहा है, कहते हैं कि जिनके अंदर निम्रता है वो भर के चले जाते हैं, जो अहंकार में बैठे हैं वो खाली के खाली चले जाते हैं। हकीकत है। मैं फिर बात दोहरा दूं, गुरुओं के बोल, पीरों के बोल, संतों के बोल, ये अमृत बरसात है, अमृत बरसात है। जिनके हृदय नम्रता से भरे हुए हैं, जिनके पास नम्रता है, उसमें अमृत भर जाता है, और जो अहंकार में बैठे होते हैं वो खाली के खाली। क्योंकि संत बाबा थारिया सिंह बैठे हुए थे, तो एक सिंधी शाहूकार आया, उसने प्रसाद बांटना शुरू किया। संत बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे कि आपने गुरु ग्रंथ साहब को भोग लगाया है, अरदास की है, या वैसे ही बांटना शुरू किया? वो कहने लगा कि जब संगत बैठी है तो भोग लगाने की जरूरत ही क्या है। बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे कि जब तक भोग नहीं लगा है, जो तू प्रसाद बांट रहा है ये ठीक नहीं बांट। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके फेवर में हो गए, क्योंकि धन था उसके पास। बाबा जी की बात नहीं सुनी, क्योंकि अहंकार बुलंद है। मैं फिर बात दोहरा दूं, संत बाबा थारिया सिंह हर एक को कहते थे गुरु ग्रंथ साहब का पल्ला पकड़ लो, गुरबाणी पढ़ो, कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, जो मांगना है गुरु साहब से मांगो। मांगन नीका हर जस गुरु ते मांगना, मांगो, यहाँ से मांगो, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यही तो एक घर है जहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसने क्या किया, महापुरुषों की बात नहीं मानी। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके फेवर में हो गए। कहते हैं कि साधु के अंदर से जो दुआ निकलती है उसको कोई टाल नहीं सकता, और गुस्ताखी माफ वो बद्दुआ तो देते नहीं। महापुरुष कभी भी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन कुदरत का एक नियम है कि संत को, गुरुमुख को, साधु को, भले पुरुष को किसी ने दुख दिया तो उसका बदला कुदरत आप लेती है, आप लेती। दूसरे दिन वही धनी पुरुष सिंधी घोड़ी पे सवार होकर कहीं जा रहा था, रास्ते में ही गिर पड़ता है, चोट लगती है, मौत हो जाती है, मौत हो जाती है। तो किसी ने पूछा महापुरुषों से कि महाराज उसकी तो मौत हो गई है। तो संत महापुरुष ने क्या कहा कि मैंने तो अपनी वेदना किसी को भी नहीं कही है। उसके जो बोल थे, उसने जो बोल बोले थे, मैंने वो बोल किसी से नहीं कहे, पर हाँ एक नाम संतन आधार, मेरा तो आधार नाम है। जो कहना सो प्रभु जी पास, होई रहें सबकी पगछार। तो साहब कहते हैं कि ये तीन बातें हैं
पहला मरण कबूल, अहंकार खत्म कर दे। फिर कहा जीवन की छड़ आस, विलासता का जीवन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भली सुहावी छापरी जा में गुण गाए, कित ही काम न धौल हर, जित हर बिसराए। हर बिसराए। तो साहिब कहते हैं हो सब ना की रैन का, तो आओ हमारे पास। यहाँ पर गुरु साहब ने कहा कि आपके अंदर इतनी निम्रता हुए, हो है सब ना की रैन का, तो आओ हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झुकते भी हैं तो केवल और केवल उन्हीं के सामने जिनके साथ हमारा तालमेल है, तालमेल। और जहाँ पर हमारा तालमेल नहीं है हम उनके सामने नहीं झुकते। और ये मैंने देखा है, गुरुद्वारों के अंदर भी मैंने देखा है, क्षमा करना मुझे कहने देना, हम फतेह भी उसी को बुलाते हैं जो मेरी पार्टी का आदमी होगा, दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं। कह देते ये मेरी पार्टी का आदमी नहीं है। पर मैं कई बार कहता हूँ कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हकीकत है, जिसमें जान है वही झुकता है, पर जिसके पास अकड़ है वो तो मुर्दा है, मुर्दा। तो साहिब कहते हैं कि यदि हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, बात मैंने शुरू की थी, प्रभु जी यो खस्मा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। बुरे हैं भले हैं आपके ही हैं। इसको कहते हैं समर्पण। जिसने सरेंडर कर दिया, जिसने समर्पण कर दिया, नानक नदरी नदर निहाल।